कोरोना लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जहां लोगों को वापस अपने काम पर जाने की छूट मिली, वहीं केंद्र सरकार द्वारा दी गई इस छूट में पेट्रोल एवं डीजल के दामों को बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतें औंधे मुँह पड़ी हुई हैं। वहीं सरकार द्वारा लगातार आज 17वें दिन पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और समूचे भारत में पेट्रोल एवं डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने शहर भर में साइकिल से भ्रमण किया तथा डीजल एवं पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेसियों द्वारा भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित ऐसी कहलाने वाली सरकार अंग्रेजों की भांति लगान वसूल करने में लगी हुई है। प्रस्तुत एक जल की एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू सहित सिद्धार्थ तिवारी से जानकारी के अंश। कम करना चाहिए तत्काल प्रभाव। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू। अरे महाराज हम ही कर लेंगे भैया। एक पेट्रोल के दाम वापस करो। ये सरकार जन विरोधी है। युवराज सिंह मुर्दाबाद। जुल्म के टक्कर में, जुल्म के टक्कर में। और ये मोदी जी को सोचना चाहिए। मोदी जी ने जब इस देश में लॉकडाउन किया, इस देश की जनता से अपील किया, तो इस देश का चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, सब ने भरपूर समर्थन दिया हर तरह के जीवन में जोखिम उठा करके। लेकिन जब सहायता देने का सवाल आया, तब ये दोगला व्यवहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, शिवराज जी चौहान कर रहे हैं। आज वो अन्नदाता, आज वो किसान, आज उसको ज़रूरत है बिजली की, आज बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वसूली हो रही है और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस समय किसान को डीजल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें गरीब किसान परेशान हो रहा है, गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगार परेशान हो रहा है, छात्र परेशान हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से दिया गया है। आज किसी की पेशी है, कोई दवाई कराने के लिए रीवा आ सकता है, आज कोई बस व्यवस्था नहीं है। दूसरे प्रदेशों में चालू भी हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बस नहीं चल रही है। बस अपने बेरोजगार को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है, लेकिन परेशान गरीब हो रहा है, किसान हो रहा है, जो मरीज है वो हो रहा है, उसको दवाई नहीं मिल पा रही है, वो मौत को गले लगा रहा है। ऐसी स्थिति में जो है सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस गंभीरता को देखें, ताकि जनता के विश्वास को खोया न जा सके। अगर जनता का विश्वास हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ज्ञापन दिया है कांग्रेस कमेटी की तरफ से। व्यापारियों को, आम आदमियों को सहयोग की बात की जाती है कि मजदूरों का सहयोग करें, किसानों का सहयोग करें और व्यापारियों का सहयोग करें। बड़े व्यापारियों को कहा जाता है कि आप सब आम आदमी का सहयोग करें। सब देश का व्यापारी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी के साथ खड़े होकर सहयोग कर रहा है। और मोदी जी, अमित शाह जी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। ये दो तरह की बातें मोदी जी के द्वारा की जा रही हैं। इसी के विरोध में जो लगातार लॉकडाउन में आज आदमी खाने को मोहताज है, लेकिन जो व्यक्ति ने दिया जलवा दिया, जो व्यक्ति ने थाली पिटवा दी और वही व्यक्ति पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहा, उसके विरोध में हम आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। ये छह चंदों की सरकार है मध्य प्रदेश में, धोखेबाजों की सरकार है और लगातार बिजली का बिल आम जनमानस को बढ़ोतरी के रूप में मिल रहा है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसी सब बातों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब ने शांतिपूर्वक और कम भीड़ भाड़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए हमने आज ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए साइकिल चला करके विरोध किया है। आपको मालूम है प्रदेशव्यापी आंदोलन हमारा चल रहा है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप सब 2013 में जाएं और जा करके नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुने। पेट्रोल की कीमत और डॉलर वैल्यू, इसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? सही बात। और उस वक्त पेट्रोल $147 पर बैरल था। आज पेट्रोल 35, 30, 25 अलग अलग मार्केटों में है। इस स्थिति में पेट्रोल को आम जनता को 20 से 25 रुपए के बीच में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा है? आज मध्य प्रदेश में 81 रुपए डीजल है और 90 रुपए पेट्रोल है।
नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं तो इसको ये बोलूँगा कि कोरोना में जिस तरह से अंग्रेज लगान लिया करते थे क्योंकि उनके अंडर में था, कंट्रोल में थी खेती, उस तरह पेट्रोल और डीजल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कंट्रोल में है। ये कोरोना के समय जिस तरह अंग्रेज प्रताड़ित गरीबों को मारते थे कोड़ों से, ये पेट्रोल और डीजल के कोड़ों से मार रहे हैं जनता को। प्रदेश में लौट करके आइए आप, ये वही शिवराज सिंह चौहान हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो 1 रुपए 50 पैसे जब पेट्रोल बढ़ता था, अगर वो भी ग्लोबल वैश्विक कीमतों के कारण, तो साइकिल लेके आडंबर करने चल देते थे। आज मुंह बंद है इनका, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के गुलाम है। और इतना ही नहीं, यूपी बगल में राज्य है, उन्हीं की सरकार है। वहां पर कितना अंतर है पेट्रोल और डीजल में? 9 रुपए है कि नहीं है? 9 रुपए का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान अपनी स्वयं की पार्टी में वो फिसड्डी बालक हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं और ग्रेस मार्क से पास होते हैं। जिस तरह से व्यापम में इन लोगों ने नकली डॉक्टर बनाए, आप सोचिए जो व्यापम का नकली डॉक्टर रहा होगा, क्या आप उससे ऑपरेशन कराएंगे? और अगर ऑपरेशन कराएंगे तो मरीज का क्या हाल होगा? उसी तरह से केंद्र के पैसे से, केंद्र की ग्रेस पे बनी हुई सरकार को, जो कमलनाथ जी की स्थिर सरकार को इन्होंने गिराया, और केंद्र के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से इनकी मुख्यमंत्री पद बचा हुआ है। ऐसा इंसान क्या बोलेगा? अब क्यों नहीं साइकिल लेकर के ये चलते हैं? तो ये ग्रेस में बनी हुई सरकार है, खैरात में बनी हुई सरकार है, लूटे हुए पैसों से बनी हुई सरकार है। और इसी पैसे से, जिस जनता से जो लुटाई कर रहे हैं, इसी पैसे से बनी हुई सरकार है। शिवराज सिंह की हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ ये कुछ बोल दें।